क्या हुआ नदू काका, कैसे हो? अरे अनिमेश, तू इतने दिनों बाद गांव आया है। सुना है तू गांव का प्रधान शिक्षक बना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की आशीर्वाद से ही तो हुआ है काका। दरअसल तुमसे थोड़ा बात करनी थी। हाँ, बोल, क्या बात है? जितना मैं जानता हूँ तुम बनवाली काका के सबसे भरोसेमंद आदमी हो और तुम लोग ही मिलकर उस तेल वाले मामले को संभाल रहे हो, है ना? हाँ, गांव में आकर सब कुछ जान गया है तू। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, सब कुछ तो जान गया हूँ काका, लेकिन कल रात तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बनवाली काका तुम्हें तुम्हारे हक का पैसा नहीं दे रहे। सोचो, जब अपने सबसे करीबी लोग के साथ वो ऐसे कर सकता है तो हमारे जैसे आम लोगों के साथ क्या करेगा? तूने तो सब सुन लिया। हाँ, क्या कहूँ काका, इस गांव में दीवारों के ही नहीं पेड़ पक्षियों की भी कान होते हैं। बनवाली काका पैसे के दम पर चुनाव जीत भी जाए, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम तो बस यूं ही पिसते रहोगे जैसे अभी पिस रहे हो। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं शहर से तुम्हारे लिए एक चीज लाया था। देखो, काम आए या ना आए, गांव में तो ऐसी मिठाई मिलती नहीं। और मुझे पता है तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। काका के यहाँ काम करके तो तुम चैन से दाल भात भी नहीं खा पा रहे। उम्मीद है ये तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह, कम से कम तू तो मुझे समझता है। हाँ, तो फिर मुझे सब सच बताने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? दिल खोल कर बोलो, क्या चल रहा है असल में? अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, उल्टा तुम्हारी मदद ही करूंगा। सुन, ये सारी अफवाहें हमने ही फैलाई है। पहले दिन उस किस्ट ने एक बाल्टी असली सरसों का तेल तालाब में डाल दिया था। पानी में तेल देखकर लोगों को लगा कि तालाब का पानी सच में तेल बन गया है। फिर हमने उसी मौके का फायदा उठाकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी। अब तो बस सड़ा हुआ गंदा पानी भर भर कर बेच रहे हैं। अच्छा, फिर क्या, बनवाली काका की नजर उस पर पड़ गई। पूरा खेल अपने हाथ में ले लिया और हमसे कम करवाने लगे। अब पैसा देना नहीं चाहते, सारा पैसा खुद हड़प रहे हैं। असल में काका अगले महीने पंचायत का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी पैसे से लोगों को खरीदेगा, शराब मांस खिलाकर। हम तो बस उसके हाथ के गिट्टियों है। अरे रे बेचारो, तुम दोनों को बुरी तरह फंसा दिया उसने। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बनवाली काका जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं उसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूँ। चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वही करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। क्या कर रहा है बेटा? ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ माँ कि इस तेल में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। एक काम करोगी माँ, मेरे थोड़ी मदद करोगी? हाँ बेटा, बोलो। आज रात जो मछली बनेगी उसका एक टुकड़ा इसमें तौल कर देखना। अच्छा दे, मैं देखती हूँ। क्या समझ रही हो माँ? खुशबू तो ठीक ही आ रही है और तेल भी रही हूँ, तो क्या पूरा मामला सच है? नहीं माँ, मैं इसमें शहर से लाया हुआ अच्छा सरसों का तेल मिलाकर रखा था, इसीलिए मछली तल गई, वरना इससे कुछ भी नहीं होता। पूरा मामला देख लिया मैंने पहले ही कहा था ये सब चालाकी है। ये चालाकी और कितने दिन चलेगी बेटा? मैं भी अब जाल बिछा रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, सबका हिसाब होगा। जब वो शैतानी कर रहा है तो शैतान जैसी सजा भी मिलेगी।
अरे तू भी आ गया। आज तू भी काम पर नहीं गया है। तू क्यों नहीं गया? अब मैं कहाँ काम पर जाऊं? तू तो बनवाली काका का सबसे करीबी आदमी है। तू जा, मुझे तो एक पैसा भी नहीं देता। तुझे शायद बहुत देगा, तू ही अमीर बनेगा, है ना? तुझे सच में यही लगता है क्या? इसके अलावा और क्या सोचूं? उस रात जब उसने तुझे पैसे नहीं दिए तब मुझे भी अपमानित किया, तूने देखा नहीं? देखा, पर क्या कर सकता हूँ, कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम बस उसका आदेश मानते रहेंगे और गांव वाले सच्चाई समझकर हमें मारने आएंगे जब तब क्या काका हमारे साथ खड़ा रहेगा? नहीं, उल्टा सारा दोष हमारे सिर डाल देगा। तब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है? हा? सुन भाई, जब मोटा पैसा बन जाएगा तो वही आदमी पंचायत प्रधान बनकर हमारे पीछे पुलिस लगा देगा। उस बूढ़े ने दोनों तरफ से फायदा उठाएगा। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? अभी ही उसकी चाल बंद करनी होगी। जब हमारे हक की बात आई तब उसमें दम नहीं रहा है। अब हमें सही रास्ते पर आना होगा। अगर सही रास्ते पर आना है तो पहले उस आदमी को खत्म करना होगा। नहीं, उसे मारना ठीक नहीं। गांव वालों के सामने उसका नकाब उतारना होगा। अभी सामने से कुछ नहीं करेंगे। चल, आज चुपचाप काम कर लेते हैं। हाँ चल, जो होगा कल होगा। कल हाट बाजार का दिन है, कल ही उसे देख लेंगे। हाँ, भाइयों, शुद्ध तेल ले जाओ भाइयों। ऐसा तेल पहले कभी नहीं मिला। ऊपर वाले की कृपा से सब हुआ है। तुम्हारे भलाई का मौका मिला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग भी मत छोड़ना। सारे पैसे अच्छे से संभाल कर रखना। लोगों के सामने मैं नहीं लूंगा, तू ही लेगा। चिंता मत करो काका, सब मैं देख रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाइयों, जरा मेरा बात सुनो। फिर क्या बकवास करने आया है? स्कूल शिक्षक बनकर क्या दिमाग खरीद लिया है क्या? मैं सिर्फ सच बोलूंगा। तुम लोग जो तेल खरीद रहे हो वो तेल नहीं है, वो उछले हुए तालाब का पानी है। मैंने खुद कल रात मछली तौल कर देखा, इससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में मुझे शहर से लाया हुआ अच्छा तेल डालना पड़ा। इसके बात मत सुनो भाइयों, यह बदनाम कर रहा है। बदनाम नहीं कर रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नंदू काका तुम बताओ। हाँ, हमने धोखाधड़ी की है। अरे ये सब हमने बनवाली काका के कहने पर किया है। मैं भी गवाह हूँ। हमसे काम करवा कर ये खुद पैसे कमा रहा था, ताकि पैसे से वोट खरीद सके और तुम सबको ठग सके। छे मुझे पहले दिन से शक था, इसीलिए मैंने विश्वास नहीं किया था। आज सच सामने आ गया। हाँ, झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हाँ, नहीं काका, ये झूठ नहीं। तुमने हमें भी ठगा और पूरे गांव को भी। पैसे देने की वादा किया था, एक पैसे भी नहीं दिया। अब भाइयों, ये तेल को फेंक दो और अभी के अभी सबका पैसा वापस लो। हमारे भी बहुत पैसा बाकी है, पूरा हिसाब देना होगा, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, ये क्या बात हुई? क्या जरूरत है अब इसका? मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। बस थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा समय। ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि तुम शैतान हो। पैसे के साथ साथ हमारा तालाब भी वापस चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। गांव में ऐलान कर दो, अब से इस तालाब में सिर्फ गांव वालों का हक होगा। ठीक है भाइयों,
मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करता हूँ। मैं जाता हूँ। हाँ। बेटा अनिमेष, तुम हमारे गांव के एकमात्र पढ़े लिखे इंसान हो। बताओ, हमने जो किया क्या वो सही था? बिल्कुल सही किया काका। अब उस शैतान का यहाँ कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये तालाब अब से हमारा है। ये नकली तेल का धंधा अब नहीं चलेगा। क्या तुम लोग मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी की बात मुंह में लाते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, गांव के लोग तुम्हारे इस सड़े हुए पानी को खाकर बीमार पड़ गए हैं। हमारे घरों का पैसा भी गया और बच्चों औरतों की तबीयत खराब हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे कम से कम एक मौका तो दो। तुम्हारे जैसे शैतानों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? जल्दी से इस तालाब पर अपना कब्जा जमाओ, नहीं तो ये आदमी फिर कोई एक नए शैतानी करेगा। बनवाली काका, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित अभी बाकी है। बहुत सावधान रहना। हाँ, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? ये गांव वाले तुझे आज से ही सामाजिक बहिष्कार देता है। हाँ, पंचायत प्रधान बनने का सपना भूल जाओ। अब किसी भी काम में किसी भी तरह से तुम्हारा गांव से कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ पिताजी, मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा है तूने? बहुत सोच विचार के बाद एक योजना बनाई है। ये बता, क्या योजना है? देखो, गांव के लोग आज भी गरीब करीब है और उस शैतान के शोषण से बुरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन इसके लिए तू एक स्कूल शिक्षक होकर क्या कर सकता है? शहर में सरसों का तेल की मांग बहुत है और दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन हमारे गांव में तो सरसों होती भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं गांव वालों को साथ लेकर सरसों का खेती शुरू करेंगे। इससे शुद्ध तेल बनेगा और लोग ईमानदारी से अमीर बन सकेंगे। उस मुनाफे का पैसा गांव के विकास में लगेगा और यह सारा काम उस मैदान के तालाब और उससे लगे पूरे खेत में होगा, क्योंकि अब वह जमीन बनवाली के हाथ से निकलकर गांव वालों के पास आ चुकी है। मुझे पता था एक दिन तू ऐसे ही मेरा सिर ऊंचा करेगा। मुझे पता था। आज सच में हमारा गांव जैसा लग रहा है। हम ईमानदारी से अच्छी कमाई कर पा रहे हैं और अब कोई डर नहीं है। और हाँ, ये सब सिर्फ अनिमेष के वजह से हो पाया है, नहीं तो आज भी हम बनवाली के सारे पानी को तेल समझकर खा रहे होते। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर नंदू और किष्ट काका मेरा साथ ना देते तो शायद ये सब कभी संभव नहीं होता। अरे हमें भी अपनी गलती तुम्हारे वजह से ही समझ आई। अगर उस शैतान के साथ रहते तो शायद आज जेल में सड़ रहे होते। सही कहा, समय पर अकल आ गए तो जिंदगी बच गई है। आज ईमानदारी से जीकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस साल तो बस शुरुआत है, अगले साल कमाई और भी बढ़ेगी। और उस अतिरिक्त पैसे से हम गांव के सबसे गरीब लोगों की सेवा करेंगे। कपड़े बांटने से लेकर जो काम नहीं कर सकते, जो पेट भर नहीं खाना खा सकते, सबकी मदद करेंगे। इसके लिए मैं एक अनाथ आश्रम खोलने की भी बात सोच रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी नंदू और किष्ट काका को दूंगा। हम पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। अनिमेष, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। अब उस बनवाली शैतान को पूरी तरह गांव से बाहर निकालना होगा। हाँ, नहीं तो पता नहीं फिर कब कौन सी साजिश रचे। इस हफ्ते के अंदर
उसका भी फैसला हो जाएगा।